स्वयं सेवकों की नगरी नागपुर से मैं आता हूँ। मुझे इतना मंदा जय श्री राम सुनने की आदत नहीं है। एक बार जयकारा जोर से हो जाए, जय श्री राम, जय श्री राम। अब लग रहा है संस्कार धानी का मंच है, तो मैं अपने परिचय की 4 पंक्तियों से शुरू करता हूँ। जी, स्वागत है। और मंच का ध्यान विशेष चाहूंगा क्योंकि हमारे श्रोता बहुत कम है, खेत जो शेष है वही विशेष है। तो आपकी सबकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूँ और अपनी 4 पंक्तियों से काव्य पाठ शुरू करता हूँ कि जी, स्वागत है। उस महफिल में नहीं जाता जहाँ होता नीचे सम्मान नहीं, उस महफिल में नहीं जाता जहाँ होता नीचे सम्मान नहीं, वह गीत नहीं गुनगुनाता जिसमें वीरों का गुणगान नहीं, राजनेता राजनीति के दलबलों का करता मैं बखान नहीं, और वो कविता नहीं पढ़ता जिसमें मेरा हिंदुस्तान हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। क्यों हिंदुस्तानी होने का इतना धर्म करता हूँ मैं? कौन है हिंदुस्तानी? क्यों हिंदुस्तानी की बात करता हूँ मैं? केवल 12 पंक्तियों में मेरा परिचय देता हूँ, आप सबका परिचय देता हूँ। कौन है हिंदुस्तानी? तब सुनिए, अनहद बजता शक्कर का डमरू में। कौन है हम? गर्व की पंक्तियां पढ़ता हो, यदि गर्व की अनुभूति हो तो आप सबका मन मिले कि अनहद बजता शक्कर का डमरू में, मीरा के पाँव के घुंघरू में, मैं हरा हल सागर मंथन का, मैं पुण्य कलेशन संतन का, मैं 6 ऋतुओं की टोली हूँ, 1618 बोली हूँ, कश्मीर का केसर में, द्वारकापुरी रामेश्वर में, दिव्य सुगंधित चंदनी माटी में, शौर्य पराक्रम की हल्दी घाटी में, अविरल बहता माँ गंगा का पानी हूँ, गर्व से कहता हूँ हाँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सुनिए, मैं सब कहते हैं कि तुम युवा हो, श्रृंगार लिख सकते हो, पर मेरी कलम क्या लिखना चाहती है? सुनिए, ना सुख सैया ना कामिनी के श्रृंगार लिखूंगा मैं, ना सुख सैया ना कामिनी के श्रृंगार लिखूंगा मैं, ना नैनों में सजे काजल की बधार लिखूंगा मैं, ना सुख सैया ना कामिनी के श्रृंगार लिखूंगा मैं, ना नैनों में सजे काजल की बधार लिखूंगा मैं, वीर जवानों में उमर की तीक्ष्ण अंगार लिखूंगा मैं, वीर जवानों में उमरती तीक्ष्ण अंगार लिखूंगा मैं, निज कलम को कर धारदार रण की प्यासी तलवार लिखूंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मनुष्य की योनि भगवान की दया से मिली है, अपना कर्तव्य सुनते जाइए। सुनिए, मनुज हो तो मानवता का कुछ तो तुम बोध करो, अरे मनुज हो तो मानवता का कुछ तो तुम बोध करो, बढ़ रही है अपसंस्कृतियां आगे बढ़ाओ रोध करो, उठो चलो बलिवेदी पर निज शीश भेंट चढ़ाने को, उठो चलो बलिवेदी पर निज शीश भेंट चढ़ाने को, करो नृत्य नित्य निरंतर भारत का मान बढ़ाने को। बहुत सुंदर। धन्यवाद, आप सबका असीम प्रेम मिला है। मैं एक छोटा सा एक गीत पढ़ता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज के धरती से आता हूँ, महाराष्ट्र की भूमि से आता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ और छत्रपति शिवाजी महाराज के 4 बंद पढ़ता हूँ और आप सबसे फिर विदा लूंगा। पढ़ना चाहता हूँ, यहाँ आने का उद्देश्य बताता हूँ ताला 4 पंक्तियों में और अपना गीत शुरू करता हूँ। शौर्य पराक्रम स्वाभिमान की कहानी लाया हूँ। क्यों आया हूँ मैं यहाँ? शौर्य पराक्रम स्वाभिमान की कहानी लाया हूँ, मातृभूमि की एक अनूठी निशानी लाया हूँ। शौर्य पराक्रम स्वाभिमान की कहानी लाया हूँ, मातृभूमि की एक अनूठी निशानी लाया हूँ। देश प्रेम ही है शान मराठा, ये बात बताने आया हूँ। वीर शिवा की वीरता की वीर गाथा सुनाने आया हूँ। वीर शिवा की वीरता की वीर गाथा सुनाने आया हूँ। चलिए मेरे साथ उस समय के दौर में और शब्दों से यात्रा कीजिए। समय हुआ प्रतिकूल और छाया काल का साया था, समय हुआ प्रतिकूल और छाया काल का साया था। भारत में भारत की भाल पर भगवा फरमाया था, सरेआम भरे बाजार में भारती का मान बिकता था, जो जहां दिखना था उसके विपरीत ही दिखता था। इसलिए सब कवि सामने बैठे हैं, मंच पर भी विद्वान कवि बैठे हैं। रंगों के इशारे में बात करता हूँ, आप संदेश समझिएगा। किसे कहाँ दिखना था और किसके विपरीत दिखता था? जो जहां दिखना था उसके विपरीत ही दिखता था। नील नभ में हरा दिखता मुगलों का पंचम, नील नभ में हरा दिखता नहीं दिखती सूरज की लाली, और धरा पर रक्त की लाली माटी उजड़ गई हरियाली। तब शिवनेरी के गढ़ पर एक नौ सूर्योदय हुआ, कई जन्मों के पुण्य जगह भारत का भाग्योदय हुआ।
दर्शाए थे, कई जन्मों का गौरव बचाने स्वयं शंभु धरा पर आए थे, कई जन्मों का गौरव बचाने स्वयं शंभु धरा पर आए थे। वही श्री शंभु के बिना की टंकार बुझाने आया हूँ, वीर शिवा के वीरता की वीर कथा सुनाने आया हूँ, वीर शिवा की वीरता की वीर कथा सुनाने आया हूँ। यज्ञ हवन सब भ्रष्ट हुई शत्रुता चोटी से। ऐसा समय था कि हिंदुत्व खत्म हो रहा था और मुगली साम्राज्य छा रहा था। तब पढ़ता हूँ, यज्ञ हवन सब भ्रष्ट हुई शत्रुता चोटी से, गौ माता का मांस खाते थे वो दरिंदे रोटी से, तंत्र मंत्र वेद ऋचाएं आरतियां नहीं सुनाई देती थी, कलिबल हारिणी गंगा खुद मलिन दिखाई देती थी। तब बाल्यकाल में ही ली अंगड़ाई शिवा के करुणाई ने स्वराज का बीज बो दिया था जीजा माई ने, शस्त्र युद्ध नीति का गुरु से ज्ञानार्जन किया, वेद पुराण रामायण सबका अध्ययन किया और संकल्प सुने छत्रपति शिवाजी महाराज का, नहीं टिकने दूंगा मान भगवे का कसम तब ये खाई थी, नहीं टिकने दूंगा मान भगवे का कसम तब ये खाई थी, स्वाभिमान बचाने हिंदुत्व का तब तलवार उठाई थी, स्वाभिमान बचाने हिंदुत्व का तब तलवार उठाई थी, उस चपल तलवार से चमकी चिंगार दिखाने आया हूँ, वीर शिवा की वीरता की वीर कथा सुनाने आया हूँ। वाह, बहुत सुंदर। इस कविता का अंतिम पद पढ़ता हूँ, वैसे काफी बड़ी कविता है पर समय की अपनी सीमा है, अंतिम पद पढ़ता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज की छवि यदि मेरे शब्दों से मूर्त हो जाए, मूर्ति अगर आप सबके समक्ष जीवित हो जाए, तब आप सबका मन मिले। मैं पढ़ता हूँ। धरधाड़ शैल राक्षसा विराट बदन था, धरधाड़ शैल राक्षसा विराट बदन था, सौ सूर्य धरधाड़ शैल राक्षसा विराट बदन था, भोर चमकता चतुर यौवन था, सौ सूर्य सा तेज मुख पर दिनकर के प्रतिबिंब नयन थे, सौ सूर्य सा तेज मुख पर दिनकर के प्रतिबिंब नयन थे, पदकम पढ़ते जिधर काल स्वयं करते अयन थे, भुजबल को बल देती थी कुदल बुझाओ वाली, अरे भुजबल को बल देती थी कुदल बुझाओ वाली, और वक्ष तल पर मानो विराजती स्वयं मां काली, और वक्ष तल पर विराजती स्वयं मां काली। केशव के पांच जन्य का सुनाई दिव्य स्वर देता था, केशव के पांच जन्य का सुनाई दिव्य स्वर देता था, जब वो वीर बीचरण हुंकार भर लेता था, जब वो वीर बीचरण हुंकार भर लेता था, महाकाल की कृपाल दृष्टि शिवा पर कुछ खास लगती थी, महाकाल की कृपाल दृष्टि शिवा पर कुछ खास लगती थी, अरे शिवाजी की तलवार भी मानो चंद्रहास सी लगती थी, शिवाजी की तलवार भी मानो चंद्रहास सी लगती थी, क्रोधागन में खुदे जो नयन तीसरा दिखाने आया हूँ, वीर शिवा के वीरता की वीर कथा सुनाने आया हूँ, वीर शिवा के वीरता की वीर कथा सुनाने। एक क्षण निवेदित विशेष करना चाहता हूँ इस मंच से, मैं माँ भगवती से क्या मांगना चाहता हूँ, माँ बीना पानी से क्या मांगना चाहता हूँ, यदि आप सबका भी वही मन हो तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। सत्यता की धार कलम में उतार दे, निर्भय हो अभय दान मांगता हूँ माँ, निर्भय हो अभय दान मांगता हूँ माँ, एक एक शब्द उतारे भारती की आरती, वीरों का सदा ही सम्मान मांगता हूँ माँ, वीरों का सदा ही सम्मान मांगता हूँ माँ, ना धन दौलत ना पदौलत की आस है, हो सके पूरे उतने ही अरे मान मांगता हूँ माँ, हो सके पूरे उतने ही अरे मान मांगता हूँ माँ, घर देना है लाला को तो इतना ही देना मैया, घर देना है लाला को तो इतना ही देना मैया, कफन तिरंगे का वरदान मांगता, कफन तिरंगे का वरदान मांगता हूँ माँ। अंतिम दो पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान लेता हूँ, जिसकी बदौलत मेरा हिंदुस्तान जीता है बताता हूँ, न भाषण से न वादों से न नेता की हिफाजत से, न भाषण से न वादों से न नेता की हिफाजत से, मेरा देश जिंदा है शहीदों की शहादत से। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां एक बार पूरे सदन में होनी चाहिए। बहुत सुंदर काव्य पाठ।